बतूल के हाथों से सारी जायदाद अपने नाम करवाने के फौरन बाद ज़रियुन अपने बाप वसीम के पास जाता है और सेलिब्रेट करते हुए कहता है कि फाइनली हम दोनों कामयाब हो गए। सालों पहले जो आपने मंसूबा बनाया था इस जायदाद को अपना बनाने का, वो आपके बेटे ने कर दिखाया। ये बात सुनकर वसीम ज़रियुन को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि मैं जानता था अगर तारा मुझे नहीं मिली तो राहा या बतूल के थ्रू तुम ये सारी जायदाद अपनी करवा लोगे, और तुमने वही किया। शेर के बच्चे हो, शेरों वाला ही काम किया है। लेकिन ये बातें सारी पीछे से बतूल सुन रही होती है और बतूल चीखते हुए कहती है कि क्या मतलब, मेरे साथ धोखा हो गया है। ज़रियुन, मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, मुझे हरगिज़ नहीं पता था कि तुम लोग सिर्फ जायदाद पर मर रहे हो। ये बात सुनकर ज़रियुन के तो होश उड़ जाते हैं और वो हैरान होकर पीछे मुड़कर देखता है तो बतूल को देखकर ज़रियुन कहता है कि हाँ और नहीं तो क्या, तुम्हारे इस बाप की जायदाद को अपना बनाने के लिए मेरे बाप ने कितने पापड़ बेले हैं वो मुझे पता है। ये सब कुछ तो मेरा करना ही था मुझे। ये बात सुनकर बतूल बेहोश होकर गिर जाती है। बतूल की हालत देखकर ज़रियुन उसको उठाकर लेकर तो जाता है, लेकिन आसिया भी जब हैरान होकर देखती है और बतूल को होश आता है तो आसिया से बतूल कहती है कि इन लोगों को मेरी नज़रों से दूर करो। तो यहाँ पर ज़रियुन कहता है कि आपकी बेटी पागल हो चुकी है, इसको वो कोई सदमा लगा है, ये आखिर क्यों ऐसी बातें कर रही है। तो बतूल कहती है कि माँ आपको पता है सारी जायदाद इन लोगों ने मेरे हाथों से अपने नाम करवा ली है। ये बात सुनकर आसिया कहती है क्या ये हकीकत है। तो ज़रियुन कहता है कि हाँ ये तो हकीकत है। तो बतूल कहती है कि इनका मकसद सिर्फ हमें लूटना था। तो ज़रियुन कहता है कि पागल हो गई हो बतूल, तुम मेरी बीवी हो, मैं क्यों तुम्हें लूटूंगा, मैं तो तुम लोगों के साथ खुश हूँ, तुम्हें इतना बड़ा सदमा लगा है कि तुम सब कुछ भूल चुकी हो। ये बात सुनते हुए वहां पर राहा और तारा पहुंच जाती हैं। तो राहा कहती है कि मतलब ये हकीकत खुल गई। तो बतूल रोते हुए राहा को गले लगा लेती है और कहती है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो गई है और ये नाइंसाफ़ी किसी और ने नहीं बल्कि मेरे शोहर ने की है। तो राहा कहती है कि मैं जानती थी बतूल ये दिन दूर नहीं है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि जिन लोगों की वजह से तुमने मुझे और माँ को गलत कहा वो लोग तुम्हारे साथ सच्चे नहीं है। ये बात सुनकर यहाँ पर बतूल रोते हुए कहती है कि इन लोगों ने सब कुछ मुझसे छीन लिया। वसीम आसिया के सामने ड्रामा करते हुए कहता है कि हमारी बच्ची के दिमाग ख़राब हो चुका है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम तो वैसे भी एक हैं, हम क्यों ऐसे चाहेंगे। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर जो है आसिया बतूल से को समझाते हुए कहती है कि इन दोनों औरतों से दूर रहो, मैं इन औरतों को घर से निकाल चुकी हूँ और तुम इन औरतों की बातों में आकर अपना नुकसान कर रही हो। ये बात सुनने के बाद बतूल कहती है कि माँ नुकसान तो अब हो रहा है, लेकिन बिल्कुल भी राहा जो है बतूल के साथ होती है वो हार मानने का नाम नहीं लेती और कहती है कि इन लोगों को मैं सबक सिखाऊंगी जिन लोगों ने हमसे हमारी जायदाद छीनने की कोशिश की है। बतूल अपनी माँ से कहती है कि अगर राहा और फुफ्फो को आपने घर से निकाला तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, अब राहा और फुफ्फो इसी घर में रहेंगी। राहा को बहुत बड़ा हौसला मिल जाता है, जो कल तक छत के लिए परेशान थी वो अपने बाप को लाजवाब करके जैसे ही नानों के घर में वापस आती है उसको फिर से सहारा मिल जाता है। तो राहा जो है वो ज़रियुन और वसीम को रंगे हाथों पकड़कर आसिया को भी दिखाना चाहती है और उनसे ये सारी चीज़ें फिर से अपने ही नाना और मामू के नाम करवाना चाहती है। यहाँ पर ज़रियुन जैसे ही पहुँचता है अपने वसीम बाप के पास तो कहता है कि ये तो बतूल ने काम ख़राब कर दिया, बतूल सब कुछ सुन चुकी है, बतूल अब पहले की तरह मेरी मोहब्बत के झांसे में नहीं आएगी, ये फंस नहीं पाएगी। ये बात सुनने के बाद ज़रियुन का बाप ज़रियुन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ होना था, लेकिन ये अच्छा हुआ कि बतूल के सामने हकीकत खुल गई। इतनी आसानी से तो हम भी हार मारने वाले नहीं हैं और ये हार मानी भी नहीं जा सकती। ये बात सुनकर यहाँ पर ज़रियुन कहता है कि फिर ये राहा हमारे लिए रुकावट बन जाएगी। तो वसीम कहता है कि इस रुकावट को हटाना काम मेरा है। ये सब कुछ राहा रिकॉर्ड कर लेती है, जो फ़ौरन से आसिया के पास जाती है और कहती है कि ये देख लीजिए, ये लोग आप लोगों की जायदाद के अलावा कुछ नहीं चाहते थे, या मेरे थ्रू या फिर बतूल के थ्रू ये इन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ जायदाद चाहिए थी। ये बात सुनने के बाद तो आसिया के भी होश उड़ जाते हैं और आसिया हैरान होकर कहती है कि ये तो सच बात है। और आसिया गुस्से में वसीम के पास जाती है और ज़रियुन के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर देती है और कहती है कि तुम्हारे जैसे शख्स के साथ यही होना चाहिए था, मुझे नहीं था पता कि तुम लोग किस तरह के हो। ये बात सुनकर यहाँ पर जो है हैरान हो जाता है ज़रियुन और वसीम समझाने लगता है कि बहन जी आप मेरे बेटे पर हाथ नहीं उठा सकती क्योंकि आपकी बेटी मेरी बहू है। तो आसिया कहती है कि ये रिश्ता जितना जल्दी ख़त्म हो जाए उतना बेहतर है, ये रिश्ता मेरी बेटी के लिए फ़ायदे में नहीं है, ये रिश्ता मेरी बेटी के हक़ में नहीं है। मैं जानती हूँ मेरी बेटी इस रिश्ते में सिवाय अजियत के कुछ नहीं देखेगी। ये बात सुनकर यहाँ पर वसीम कहता है कि आप लोग जिस गलती पर हैं
وہ تو آپ لوگوں کو پتہ چل ہی جائے گا کہ آپ لوگوں نے کتنا غلط کیا ہے، آپ لوگوں نے اپنے ہی داماد کے ساتھ یہ کر دیا۔ تو آسیہ کہتی ہے کہ میری ساری جائیداد میرے نام واپس کرو، مجھے کسی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے کسی میں کوئی بھی مقصد نہیں ہے، بس مجھے میری جائیداد واپس چاہیے، پھر میری بیٹی کو اپنی زندگی میں آپ لوگ